आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रफीक खान जी के साथ प्लॉट नंबर 477 20 दुकान आदर्श नगर में 7 मंजिला अवैध इमारत से, जो कि 12,000 स्क्वायर फीट जमीन पर बन रही थी इमारत, उससे एक जहीरुद्दीन नाम का मजदूर गिर गया 9:30 बजे कल और परसों, और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। सर, इस बारे में हमने आपको सूचित भी किया था, लेकिन अभी तक सर शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है, और आप क्षेत्रीय विधायक हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आपने बिल्कुल मुझे बताया था और मैंने तुरंत कमिश्नर से बात की। इस पूरे इलाके के अंदर बहुत जबरदस्त गड़बड़ियां चल रही है, नक्शे कुछ पास होते हैं, बिल्डिंग कुछ बनती है, और जब कार्रवाई का नाम आता है तो बिल्डरों पे कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, छोटे छोटे गरीब आदमियों में 50 गज, 40 गज, 100 गज के मकान सील होते हैं, जो 20-20 हजार फीट के कंस्ट्रक्शन करा करके बैठे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं आरोप लगा रहा हूँ डीसी पे और नगर निगम के ऊपर कि अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं घेराव करूंगा, धरना करूंगा, और इस आदमी को मुआवजा भी मिले, तमाम इस तरह की बिल्डिंगें सील हो, उन पे कार्रवाई हो। कमिश्नर ने मेरे को एश्योरेंस दिया है, अभी कमिश्नर साहब से मैं फिर बात करूंगा, नहीं कार्रवाई होगी तो निगम का घेराव करेंगे। सर, एक जरूरी बात कि युगांतर शर्मा जो उपायुक्त हैं आदर्श नगर जोन के, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है अशोक परनामी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता का। ऐसी स्थिति में अवैध बहुमंजिला इमारतें किसी भी वजह से अगर सुर्खियों में भी आती है तो उनकी सीजर नहीं होती, उन पर नोटिस जारी नहीं होता, अगर नोटिस भी जारी हो जाते हैं उसके बावजूद सीजर के बाद 6 महीने बाद झूठे शपथ पत्रों पे डीएलबी से ये सीजरें खोल दी जाती हैं। तो ये बनावट जो एक औपचारिक जो कार्रवाइयां चल रही है नगर निगम में, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तक अभी तक नगर निगम क्यों नहीं पहुंचे सर? देखिए, पूरी की पूरी गड़बड़ी चल रही है और एक ही आदमी रेस्पॉन्सिबल है जिसका आप नाम ले रहे हो। वो पैसे खाने में लगा हुआ है, तमाम करप्शन का अड्डा बना हुआ है, और मेरी पूरी कोशिश है कि इनके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई हो। आप मेरे को लिस्ट बना के दो, कुछ डिटेल्स तो मेरे पास आई हुई है, कुछ और मेरे को दो, मैं निगम से बात करूंगा और शीर्ष स्तर पर बात करूंगा। बात नहीं बनेगी तो सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर बात करेंगे, और नहीं होगी तो फिर घेराव करेंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न कि अभी एफआईआर तो दर्ज हो गई, उसमें विक्रम ठेकेदार और राजू ठेकेदार का नाम आ गया, लेकिन बिल्डरों का नाम दबा दिया गया, और ऐसी स्थिति में अभी तक नगर निगम मेयर हो या नगर निगम कमिश्नर हो या उपायुक्त हो, या मतलब कहने का मतलब है शासन और प्रशासन ने इस परिवार की अभी तक सुध नहीं ली है। तो क्या लगता है सर, छोटे छोटे मासूम बच्चों की का परिवार है और एक पत्नी है, इसके अलावा परिवार में कोई भी नहीं है, किस तरह से इसका लालन पालन होगा, क्या करना चाहेंगे? ये सरकार सोई हुई है, गरीब मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं देती है। गरीब आदमी तिल तिल मर रहा है और धनी आदमी, पैसे वाला आदमी और पैसे वाला बन रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पे कार्रवाई करे। मैं अभी विधानसभा भी जा रहा हूँ, और विधानसभा में हमारे स्पीकर, हमारे जो सीएलपी लीडर हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे विचार विमर्श करके इस पर कोई न कोई ठोस कदम उठाए। इस वक्त हमारे साथ थे रफीक खान जी, जो स्थानीय विधायक हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के, और उन्होंने ये वादा भी किया है कि मुआवजा तो मिलेगा ही सही जहीरुद्दीन को, लेकिन आगामी समय में इस तरह की बहुमंजिला इमारतों में मौत ना हो, उस तरह के ठोस कदम उठाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्लॉट नंबर 477 जो कि मौत का शमशान घाट बन गया, वो ध्वस्तीकरण होता है या सीजर करके औपचारिकता कर दी जाती है।